देश के सामने अभी सबसे हॉट जो मुद्दा है, हॉट टॉपिक है, वो मणिपुर का है और होना भी चाहिए, क्योंकि देश का एक राज्य है लगातार हिंसाग्रस्त है। और उस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज़ुबान उस वक्त खोली है जब वीडियो वायरल हुआ है 2 महिलाओं का, जिनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है और उसे नग्न अवस्था में घुमाया गया है। यहाँ पर एक और सवाल होता है कि चाहे एक महिला किसी भी समुदाय या धर्म से संबंध क्यों न रखती हो, लेकिन वो महिला है। ऐसे में जो महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या गुजरती होगी, वो इस सिचुएशन किस नज़रिए से देखती होगी, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक पुरुष वर्ग की बात किया जाए तो जिनके घर में ये घटना घटी है, जिस तरह से लोगों को मालूम है कि 2 महिलाओं में एक महिला वो थी जो एक भारतीय सेना का जवान था, उसकी पत्नी थी। जो जवान कारगिल के जंग में शामिल था, देश के लिए फाइट किया था, देश को बचाने के लिए अपने आप को वो उस दांव पे लगा दिया था। लेकिन जब अपने घर के इज्जत की रक्षा करने की बारी आई तो वो उसमें नाकाम रहे। ये अंदर से झंझोड़ने वाली बात होती है कि एक देश का सपूत जो देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, आज वो अपने घर की रक्षा नहीं कर पाए। उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर वर्तमान समय में विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि आखिर इतने दिनों के बाद जब वीडियो वायरल हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे पहले लगातार हिंसा जारी थी और उस समय वो चुनाव जहाँ जहाँ होने वाले वहाँ का दौरा कर रहे थे, विदेशों का दौरा कर रहे थे, उसके पास समय था। विदेशों में रहते हुए दिल्ली में पानी अगर इन कर जा रहा है तो उस पर वो प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार थे, लेकिन मणिपुर पर प्रतिक्रिया नहीं दिए। कर्नाटका वो जा सकते हैं, राजस्थान जा सकते हैं, गुजरात जा सकते हैं, मध्य प्रदेश जा सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, लेकिन मणिपुर वो नहीं जा सकते हैं। सवाल तो होता है, क्योंकि देश का अगर मुखिया अगर इस तरह के रुख अपनाते हैं तो लोग आखिर सवाल किससे करेंगे? विपक्ष से शायद ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि वो सरकार में नहीं है। सरकार में जो पार्टी रहती है उसके पास वो ताकत होती है, वो किसी भी तरीके से उसको रोकने में सक्षम होती है। यहाँ पर आम जनता ये सवाल करना चाहती है कि सिर्फ उसमें अपनी प्रतिक्रिया और दुख व्यक्त करने से नहीं होता है, बल्कि आम जनता चाहती है कि मोदी सरकार एक्शन क्या ले रही है। मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए सरकार एक्शन क्या ले रही है, लोग जो विस्थापित हो गए उसके लिए क्या कर रही है, ये जवाब चाहिए लोगों को। विपक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं तो उसे निलंबित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार के खिलाफ बात करना आज के समय में तो जुर्म माना जाता है। ऐसे समय में जहां पर देखा जाए पूरे देश की जनता मणिपुर की ओर देख रही है, और ऐसे समय में गुरमीत राम रहीम जो बलात्कारी हैं उनको पैरोल पे रिहा किया जाता है। ब्रिजभूषण जो है उनको बेल मिल जाती है। वैसे बलात्कारी, चाहे वो कठुआ कांड का अभियुक्त क्यों ना हो, उन सारे लोगों को बेल पे छोड़ दिया जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सरकार में जो पार्टी रहती है उसका एक अपना दबदबा होता है, और आम जनता जो उस विचारधारा को सपोर्ट करती है, जो हकीकत में सबका साथ सबका विकास के बारे सोचती है, उस विचारधारा को समर्थन देने वाली जनता देख रही है कि आखिर हमने क्या किया है। क्योंकि आम जनता के पास 5 साल में एक बार मौका मिलता है सरकार को चुनने का, उस प्रतिनिधि को चुनने का जो वाकई उसके विकास, देश की विकास, लोगों का साथ जो देने का वादा करते हैं उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम हो सके। एक बात ये भी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर जो जनता वोट नहीं की है तो हम उसके लिए काम ना करें, क्योंकि जब हम संसद में जाते हैं तो वहाँ एक शपथ लेते हैं कि हमें आम जनता, जो देश की आम जनता, उसके लिए काम करना है। तो बहरहाल अभी जो सबसे पहला है वो है
मणिपुर में जो हिंसा जारी है उसे रोका जाए, और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने दरिंदगी से उस घटना को अंजाम दिया था, उनकी सज़ा फांसी के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि आज कई ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया गया है जिसे आम जनता देख रही है, और मैं समझता हूँ, आम जनता से मैं अपील करता हूँ, हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अपील करती है कि आप अगर सही में देश का विकास चाहते हैं तो पहले एकता को और अमन को चुनें, क्योंकि किसी भी देश का डेवलपमेंट, राज्य समाज का डेवलपमेंट अमन और एकता के दायरे में होता है। पहले इन्हें चुनें और उस पार्टी को देखें, उस नेता को देखें जो अमन, एकता, भाईचारगी का पक्षधर हो, जो फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाए हुए अगर आप उसे फिर से चुन के सदन तक भेज देते हैं तो वो फिर से वही काम करेगा जो करता आया है, और देश में उथल पुथल मचता आएगा। 2014 से लेकर 2024 जो आने वाला है, इस बीच में जो साल गुजरे हैं, ये सारे सालों में क्या देश में हुआ है, देश का माहौल क्या है, कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, ये सभी के सामने है। जनता इन सभी को देखे और इसको देखते हुए निर्णय ले। जय हिंद।